महोदय साथियों एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जोहर का नारा है, मन्नारे जगदीश पांडोर को जोहार नमन। हमारी मूल निवासी आदिवासी समाजों में जन्मे जितने भी महापुरुष है, किसान मजदूरों को, उनको जोहार नमन। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मन्नारे जगदीश पांडोर भाई को, जिन्होंने भील प्रदेश की इस लड़ाई को उदयपुर से आगे, आप लोग बात करते हो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, जालोर, सिरोही और अजमेर की और जयपुर तक इस लड़ती लगानी थी और सब कुछ तैयारियां हो गई। उद्घाटन का दिन था। उद्घाटन के दिन हमें सुबह 4 बजे वहां के एसडीएम ने आके थाने से गिरफ्तार करवाया और थाने में बिठा के कहा कि आपको हमारे इलाके से दरबदर करते हैं, आप लोग 1 घंटे से इलाका खाली कर दीजिए, नहीं आपको जेल में कर देंगे। मैंने जगदीश भाई को फोन लगाया। साथियों देखिए, वैचारिकता डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो शुरू की गई थी, उसको फैलाने में आपके जाडोल के बेटे का कितना हाथ है, उसका कितना सहयोग है, ये लोग समझिए, आप इस बात को समझिए। तो मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने लाउड स्पीकर में एसडीएम से बात की और उन्होंने एसडीएम से कहा कि आप इनको दरबदर कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं उनको 1 घंटे में ससम्मान वहां पहुंचा दिए जहां से इनको लेके आए, नहीं तो मैं आ रहा हूं और आपको हमारे इलाके से दरबदर कर दूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। पुलिस को फोन करने के बाद में मैंने जगदीश पांडोर भाई जब आए, उनके हाथों से उस मूर्ति का उद्घाटन हुआ। वो भीलवाड़ा की सभा उनकी लास्ट की सभा थी। हमारे वहां 19 अप्रैल की सभा थी, वो उनके जीवन की अंतिम सभा थी, जिन्होंने उन्होंने संबोधित किया। और उन्होंने उस टाइम एक बात कही, आने के बाद में मैंने मजाक में कहा, यार दादा मरवा देते आप तो उन्होंने एक बात कही, वो बात आज मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूं, उस बात को याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महावीर भाई, मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीन के मरने को मौत मानता हूं। और आज ये जगदीश पांडोर जितने भी जमीन से जिंदगी जीने वाले लोग हैं, स्वाभिमान और मान सम्मान के साथ जो जिंदगी जी रहे हैं, उन तमाम लोगों के अंदर जगदीश पांडोर आज जिंदा मैं देख रहा हूं और उनकी बात को साकार मान रहा हूं। साथियों, अभी यहां से वनवासी और आदिवासी की लड़ाई है, समरसता और समानता की लड़ाई है। इसमें आप लोग तय कर लीजिए। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से वक्ता है। एक बार जंगल में एक शेर के और एक गधे के लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात पे हुई कि शेर बोल रहा था जो घास होती है वो हरी होती है और गधा कह रहा था कि घास नीली होती है। तो साहब दोनों की लड़ाई हो गई। तो न्याय के लिए वो उस राजा के पास पहुंचे, जंगल के राजा के पास। तो राजा ने कहा, बोला भाई मैं न्याय तो कर दूंगा, लेकिन जो मैं सजा मंजूर करूंगा वो जो अगर गलत होगा उसको सजा पाना होगा। तो बोला जी ठीक है, जो आप सजा मंजूर करेंगे वो गलत आदमी जो हम में से होगा वो सजा पाएगा। तो राजा ने कहा कि 100 कोड़े पड़ेंगे जो भी गलत होगा उसके। तो उन्होंने मंजूर किया कि 100 कोड़े पड़ेंगे। तो क्या होता है, शेर कह रहा है कि घास हरी है, गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। तो राजा ने कहा भाई इस शेर के 100 कोड़े मारो, ये कह रहा है घास जो हरी होती है। तो 100 कोड़े मारे गए शेर के। तो शेर तो सही बात कह रहा था कि घास हरी होती है। तो जब गधा शर्त जीत के चला गया तो शेर ने राजा से पूछा, जी घास तो हरी होती है, मेरे 100 कोड़े क्यों मार दिए? तो राजा ने कहा, बोला भाई घास तो हरी होती है, पर ये 100 कोड़े तेरे इसलिए पड़े जो तू उस गधे से जीत रहा था ना, वो इसलिए तेरे ये 100 कोड़े पड़ रहे गधे से जीतने की वजह से। तो आदिवासी और वनवासी की इस लड़ाई में हम सब आदिवासी हैं और जो लोग ये कह रहे हैं वनवासी है वो गधे लोग हैं और उन गधों से जीतने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों देखिए, 4 तरह की क्रांतियां होती है। एक व्यक्तिगत क्रांति होती है, एक आपके सामाजिक क्रांति होती है, एक राजनीतिक क्रांति होती है और एक सांस्कृतिक क्रांति होती है। इन चारों क्रांतियों की उम्र भी होती है। व्यक्तिगत क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत क्रांति व्यक्ति की क्रांति होती है। मैंने निर्णय लिया मैं दहेज नहीं लूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तो मेरी मौत के साथ में ये क्रांति खत्म हो जाएगी। ये व्यक्ति की क्रांति थी, व्यक्ति के साथ में ही खत्म हो गई। दूसरी क्रांति होती है समाज की क्रांति, जिसमें समाज ने निर्णय लिया डीजे नहीं बजाएंगे, दारू नहीं पिएंगे और उसमें कुछ लोग आगे गए, बोला दहेज नहीं देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई हम तो पैसे वाले, हम तो दहेज देंगे। तो समाज की क्रांति की भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। तीसरी जो क्रांति होती है वो राजनीति की क्रांति
होती है। और राजनीति की क्रांति आप इस देश में देखे, मुगलों की भी राजनीति की क्रांति हुई, उनकी सरकार रही, अंग्रेजों की भी राजनीति की क्रांति रही, उनकी सरकार रही, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी राजनीति की क्रांति रही, उनकी सरकार रही, और अभी जिन लोगों की राजनीति की क्रांति है उनकी सरकार है। पर क्या आप मुझे बताओ ये लोग स्थायी रह पाए? हर बार बदल दिए जा रहे हैं ना, मुगल गए, अंग्रेज गए, कांग्रेस गई, और ये भी जाएंगे, और ये तो ऐसे जाएंगे कि फिर लौट के भी नहीं आएंगे। तो साथियों, इसमें मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, जिस चौथी क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक क्रांति होती है, और बिल प्रदेश एक सांस्कृतिक क्रांति है जो सदियों तक कामयाब रहेगी। सांस्कृतिक क्रांति ऐसी होती है कि गुरु नानक देव ने आज से 1500 साल पहले सिख संप्रदाय की स्थापना की, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाने के लिए। आज गुरु नानक ने एक आदमी के साथ वो क्रांति की शुरुआत की थी, और आज हजारों की तादाद में पंजाब से लेकर कनेडा तक सिखों का राज है। यह होती है सांस्कृतिक क्रांति की ताकत। तो बिल प्रदेश एक सांस्कृतिक क्रांति है, और इस सांस्कृतिक क्रांति को हम लोग, मैं देखिए गुर्जर हूं पर भील प्रदेश का सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। पिछले 8 सालों से भील प्रदेश के लिए मानगढ़ से लेके, रतलाम से लेके, भीलवाड़ा से लेके, जहां पे भी हमारी जिम्मेदारी लगाई जाती है वहां पे हम लोग काम करते हैं।